गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर ले जाया गया। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के मामले में सीएम योगी ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। गाजियाबाद के डीएम ने पत्रकार की मौत के बाद परिवार वालों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में ममता बनर्जी ने ट्वीट कर यूपी सरकार को घेरा। गाजियाबाद में पत्रकार की मौत पर राहुल गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी सरकारी बंगला छोड़कर 1 अगस्त को गुरुग्राम में शिफ्ट होंगी। राज्यसभा में 46 नए चुने गए सांसदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। खाद खरीद घोटाले में ईडी ने कई राज्यों में छापा मारा। खाद खरीद घोटाले में ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर छापा मारा। गुजरात सरकार में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया कि विकास दुबे एनकाउंटर की जांच पूर्व जज बीएस चौहान करेंगे। एलएसी पर दूसरे फेज में चीन की सेना पीछे नहीं हटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर वायु सेना को हर हालात संभालने के लिए तैयार रहने को कहा। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 11,92,000 के पार हो गए। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भारत स्पेन को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होने का स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया। दिल्ली में अब हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच सेरो सर्वे किया जाएगा। 24 घंटों में बीएसएफ के 142 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स की एक स्टडी में दावा किया गया कि मानसून और ठंड में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को अपने खर्च पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन और फिर 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन भी होना पड़ेगा। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने फेस शील्ड, पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर बैन लगा दिया। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र के तीसरे प्लांट के शुरू होने पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम मोदी इंडियाज आइडियाज समिट को आज रात करीब 9 बजे संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल करेगी। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं के पास धमाके में 3 विदेशी एक्सपर्ट जख्मी हो गए। हिमाचल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप होंगे। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में आज शाम से 5 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। शिमला में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद कारोबारियों ने फिर से लॉकडाउन लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश के किसी जिले में 15 अगस्त पर समारोह नहीं होगा, बल्कि राजधानी में सिर्फ एक कार्यक्रम होगा। कोलकाता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क पहनाने के लिए बाउंसर तैनात किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार कोरोना पॉजिटिव हुए। कर्नाटक में आज से लॉकडाउन हटा दिया गया, लेकिन रात के कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। लखनऊ में शुक्रवार को बेटी के साथ खुद को आग लगाने वाली महिला की मौत हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने छात्रों की फीस माफ करने की मांग की। मुंबई के पास अमरनाथ में ट्रेन के नीचे आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। गाजियाबाद में लिव इन में रह रही महिला और उसकी बेटी की हत्या, प्रेमी पर शक। गाजियाबाद में कार में शव मिला, पुलिस को शराब पार्टी के दौरान हत्या का शक। लॉकडाउन के बावजूद तेजस्वी यादव ने दरभंगा और मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत 7 जिलों में 28 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ खिसकने से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। दिल्ली के आईटीओ में तेज बारिश की वजह से लंबा जाम लग गया। भोपाल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 25 इलाकों में 5 दिन का लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में हुए राजा मानसिंह हत्याकांड में 25 साल बाद 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में मुख्य सचिव ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। सचिन पायलट ने 35 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को मानहानि का नोटिस भेजा। राजस्थान सरकार ने विधायक निधि का पूरा पैसा 2 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने का अपना फैसला वापस ले लिया। बिहार में बीजेपी विधायक सुनील कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक की कोरोना से हुई मौत पर ट्वीट के जरिए दुख जताया। हरियाणा में पंचकुला के आईटीबीपी के 16 और सीआरपीएफ के 18 जवान समेत एक दिन में कुल 47 लोगों को कोरोना हुआ। बिहार के 4 जिलों में आसमानी बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज जल्द शुरू होगा। प्रयागराज में 3 और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आए। अब तक कुल 26 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुसने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हरियाणा के रोहतक में बारिश की वजह से एक दीवार गिरने से महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीपीई किट पहनकर एक डॉक्टर के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एमपी के पन्ना में एक मजदूर को खदान से 30 लाख से ज्यादा कीमत का हीरा मिला। राजकोट में रोक के बावजूद एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोरोना टेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। मुंबई के पास नालासोपारा में लोगों ने लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की मांग पर प्रदर्शन किया। बेंगलुरु के एक अस्पताल में एक महिला की कोरोना से मौत और शव देने से इनकार के बाद परिजनों ने डॉक्टर की पिटाई की। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 100 जानवरों की मौत हो गई। गुजरात में लॉकडाउन की वजह से स्कूल शुरू नहीं होने तक फीस नहीं लगेगी। गुजरात के वडोदरा में चीन में बनी राखियों का दुकानदारों और लोगों ने बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा से टीएमसी विधायक उदयन गुहा को कोरोना हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर लोगों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ओडिशा के 4 जिलों में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिसंबर तक कोरोना की 30 करोड़ वैक्सीन तैयार किए जाने का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने का दावा किया। अफगानिस्तान में माता पिता की हत्या से नाराज बच्ची ने एक तालिबानी आतंकी को गोली मारी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले को लागू करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अमेरिका के शिकागो में शमशान के बाहर फायरिंग में 14 लोग जख्मी हो गए। अलास्का में 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। कोरोना की वजह से नोबेल पुरस्कार के आयोजन को 60 सालों में पहली बार इस साल के लिए रद्द कर दिया गया है। अमेरिका में भारत के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर माना कि चीन लद्दाख में गलत तरीके से कब्जा करने की फिराक में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मशहूर पत्रकार मतीउल्लाह को अगवा किए जाने के 12 घंटे बाद छोड़ दिया गया। मॉस्को में ईरान और रूस के बीच परमाणु समझौते पर अहम बातचीत हुई। जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम से जुड़े कारोबारी तिमाही की जगह सालाना रिटर्न भर सकेंगे। देश में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 के पार हो गई। केंद्र सरकार ने यूरोपियन यूनियन को चीनी निर्यात की मंजूरी दी। अमेजॉन के शेयरों में करीब 8% का उछाल हुआ, जिसके बाद कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति 970 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। टेलीकॉम विभाग में आईटी से जुड़े कर्मचारियों की वर्क फ्रॉम होम की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। आईआरडीए की मंजूरी मिलने के बाद कंपनियां अब कर्मचारियों के लिए कोरोना बीमा करवा सकेंगी। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अगले साल होने वाली महिला वर्ल्ड कप पर अगले 2 हफ्तों में आखिरी फैसला लेगा। टीम इंडिया को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। मोइन अली को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का उप कप्तान बनाया गया। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को कोरोना नियम तोड़ने पर वर्ल्ड टीम टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। सुनील छेत्री ने महिला फुटबॉल टीम को 2022 एशिया कप की तैयारी में अभी से जुटने की सलाह दी। मुंबई क्राइम ब्रांच फेक सोशल मीडिया फॉलोअर मामले में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से पूछताछ कर सकती हैं। अभिनेत्री कोयना मित्रा की उनके नाम से फर्जी अकाउंट चलाए जाने की शिकायत पर जांच शुरू। पोलैंड की एक यूनिवर्सिटी में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का पाठ किया गया, जिस पर अमिताभ बच्चन भावुक हो गए। मशहूर लेखक चेतन भगत ने फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया।